क्या सरकार ने तुरंत ही उसके लिए अलग से कोई कॉल सदन में, क्या उन्होंने तुरंत ही कोई सदन बुलाया कि अन्य मुद्दों पर तुरंत बुला लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया है सर कि हम क्रिमिनल जो है उसको लागू नहीं करेंगे। नहीं करना, कहना और करना, माननीय बहन जी का फिर कहना है कि तुरंत ही आपको तुरंत ही पार्लियामेंट बुलानी चाहिए थी। सर वाल्मीकि समाज का कहने की समर्थन देखा जा रहा है इस SC/ST के वर्गीकरण को लेकर, क्या कारण है? आखिर वाल्मीकि समाज इसके समर्थन में क्यों है? तमाम जो चीज़ें कही जा रही है कि ये बात वाल्मीकि समाज को समझ नहीं आ रही, या फिर वो नहीं चाहता कि या फिर उसका ये मानना है कि कुछ जातियाँ हैं उनके कारण उनको जो हक है वो उनको नहीं मिल पाया है। इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? इसमें एकदम निराधार है। क्यों निराधार है? कि वाल्मीकि समाज जो है हमारा अपना भाई बंद, हमारा अपना समाज है, शिक्षा में कहीं ना कहीं अभी भी वो बहुत दूर है। हमें लगता है हमारे लोग फिर समझेंगे कि बाबा साहब की मूल भावना संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान देने का ये कभी नहीं था कि आर्थिक आधार पर, हमारे साथ आर्थिक आधार पर छूत नहीं होती है। हमारे पास जो आता है अपराधी है वो आता है सामाजिक भेदभाव की वजह से। संविधान बचाना, आरक्षण बचाना और जातिगत जनगणना करवाना, ये तमाम चीज़ों को लेकर 2024 के चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की जो भागीदारी देखी गई और इसी पिच पर उन्होंने जो काम किया है, इसी बातों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन इस SC/ST के वर्गीकरण के मामले को लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिस तरीके से इनकी चुप्पी बरकरार है, आज की पैरवी करने की बात कर रहे हैं, हकीकत में इनकी नीयत में आप देखो खोट है। अभी जब तक चुनाव था तब तक ये एक हाथ में संविधान लेकर और एक हाथ में बाबा साहब की तस्वीर लेकर घूम रहे थे। जैसे ही SC/ST के रिजर्वेशन का उन्होंने वर्गीकरण करवाया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कांग्रेस भाजपा ने मिलकर, आम आदमी पार्टी ने, वैसे ही ये लोग पीछे हट गए। तो हमारे लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। तो हमारे लोगों की कितनी बात मान रहे हैं और बाद में बहुजन समाज पार्टी को गाली देते हैं, जो आज आपकी हितैषी, आज आपकी रक्षका बनी बैठी है। आदरणीय बहन जी आपकी नेता, जो पूरे देश में आपकी आवाज़ बनी बैठी है। देश में SC/ST का मुद्दा अब समय के मुताबिक पूरी तरीके से तुल पकड़ चुका है। लगातार राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से इस पूरे के पूरे मामले को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी इस मसले पर एक लंबे समय से चुप्पी साधे हुए है। अपना स्टैंड उनका अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए अपना जो बयान है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने तमाम चीज़ें साफ करी और बताया कि SC/ST के वर्गीकरण का मसला कितना ज़्यादा गंभीर है और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है इसको पलटना कितना ज़्यादा आवश्यक है। मेरे साथ में इस वक्त दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुधीर सारिया जी है। इनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है और तमाम तरीके के जो प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी ने की है, शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दे हैं, इसको लेकर और ख़ास तौर पर अब इस SC/ST के मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश का या फिर दिल्ली में जो बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है उनका क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया? सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल। पहले तो पराग भाई आपके चैनल को हम लोग बहुत साधुवाद करते हैं। बहुजन मूवमेंट और बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब की बातों को गली गली तक ले जाने काम कर रहे हैं। आप लोग वाकई में एक बाबा साहब की जो बातें हैं वो समाज तक जा रही हैं। तो मुझे लगता है आप लोग बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं समाज के लिए, आने वाले समय के लिए। सर SC/ST के मामले को लेकर सबसे पहला सवाल है कि बहन मायावती इतनी ज़्यादा क्यों गंभीर है? क्या इसके पीछे की वजह है? और लगातार उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बहन मायावती ने प्रेस नोट भी किया है। आखिर क्या कारण है कि बहन मायावती का इस मसले पर इतना ज़्यादा सीरियस होना? पहले तो पराग भाई, माननीय बहन जी ने जब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया और माननीय बहन जी जब 1 अगस्त 2024 के निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया, तुरंत ही माननीय बहन जी ने पूरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पहले गौर से समझा, पढ़ा और उसमें स्पष्ट रूप से ये है कि भारत में जो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब की जातियां हैं, उन जातियों के साथ जो वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, तो माननीय बहन जी ने कहा कि जिस समाज को हजारों सालों से समाज की मुख्य धारा से वंचित रखा गया और उस समाज में मात्र अभी 70 साल देश की आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा जो थोड़ा बहुत अपग्रेड करने के लिए मिला, उसमें भी इन सरकारों ने, खासकर जो केंद्र की वर्तमान सरकार भाजपा है और जो पीछे की कांग्रेस थी और जो राज्यों में इनकी मनवादी सरकारें हैं, इन्होंने आज तक उस पूरे SC/ST के रिजर्वेशन को सही से लागू तक नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी वैकेंसियाँ क्रिएट नहीं की और तमाम जो नए डिपार्टमेंट और बन सकते थे वो भी डिपार्टमेंट नहीं बनाए। जानबूझकर इनके रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा
तो माननीय बहन जी ने देखा कि हमारे साथ जो वर्गीकरण किया जा रहा है, लेकिन SC और ST का जो रिजर्वेशन है वो कोई आर्थिक आधार पे नहीं था, ये बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से लिखा था। तो माननीय बहन जी ने इस बात को बताया, समझाया सबको और पूरी तरह दलील देके बताया कि आर्टिकल अनुच्छेद 341, 342 में जिसमें हमारे राइट सारे सुरक्षित हैं, और माननीय बहन जी ने कहा उसमें साफ साफ लिखा है कि ये आर्थिक आधार पर नहीं है, सामाजिक भेदभाव गैर बराबरी की वजह से इन समाज के लोगों को मिला था, और इसमें से कुछ जातियाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिख के थोड़ा ऊपर आई हैं, उसमें भी मात्र 10% ही हैं अगर उन जातियों की बात भी करें। तो माननीय बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो वर्गीकरण है ये पूरी तरह असंवैधानिक है, ये सीधा सीधा सरकार और विपक्ष खासकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे लोगों को जो बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करने का प्रयास है, और हमारे लोगों द्वारा इसको उठाया जा रहा है। खासकर जो हमारे समाज के दलित समाज के लोग हैं जो अभी मुख्य धारा में नहीं आ पाए शिक्षा के द्वारा, तो माननीय बहन जी ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसमें पूरी तरह लिप्त है, चाहे दिल्ली में है, चाहे आपका पंजाब में है, चाहे किसी राज्य में है, वो लोग काम कर रहे हैं, उनकी हमेशा मंशा ये रहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और आरक्षण के विरुद्ध काम किया जाए। और इस दिल्ली में उन्होंने पूरी तरह इस देश के SC ST के जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनके जड़ों में तेजाब डालने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, और यही काम पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के दलित समाज के जो उनके चमचे हैं उनके द्वारा ये पिटीशन दायर की गई, जो माननीय बहन जी ने उनका नाम लिया था कि इसके द्वारा कराई गई। तो माननीय बहन जी का अगर रिजर्वेशन को सही से लागू कर देती तो सभी समाज को ये रिप्रेजेंटेशन मिल जाता। तो ये जो सरकारें जो कर रही हैं वो हकीकत में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने का काम कर रही हैं। माननीय बहन जी ने इन सभी मुद्दों को प्रखर होकर, और मैं तो कहता हूँ देश में तमाम दलित जातियों के नेता हैं, क्यों नहीं बोले, 131 सांसद भाजपा और कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, तमाम पार्टियों में वहाँ पे मलाई खा रहे हैं, वो क्यों नहीं बोले। लेकिन वो भी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात भी की है तमाम सांसदों ने। माननीय बहन जी ने उस पर भी स्पष्ट रूप से कहा कि मुलाकात करना अलग बात है, क्या सरकार ने तुरंत ही उसके लिए अलग से कोई कॉल ली सदन में, क्या उन्होंने तुरंत ही कोई सदन बुलाया कि अन्य मुद्दों पर तुरंत बुला लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया है सर कि हम क्रिमिनल जो है उसको लागू नहीं करेंगे। नहीं करना, कहना और करना, माननीय बहन जी का फिर कहना है कि तुरंत ही आपको तुरंत ही पार्लियामेंट बुलानी चाहिए थी, अनिश्चित काल को आप जो लगा रखा है उसको खत्म करके तुरंत पार्लियामेंट बुला के इसे सदन में चर्चा में लाके इस बात को आप बिल के द्वारा लेके पेश करते तो आपकी नियत में खोट नहीं माना जाता। लेकिन ऐसा लग रहा है ये जानबूझकर इन्होंने, माननीय बहन जी ने सबको स्पष्ट कहा कि जानबूझ के इन्होंने जो संसद है अनिश्चित काल के लिए भंग कर दी, जबकि 12 तारीख तक चलनी थी, क्योंकि मुद्दा आना था तो भंग कर दी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये तुरंत ही सदन को बुलाते दोनों हाउस को और इस बिल को दोबारा से इम्प्लीमेंट करते, और सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसे राष्ट्रपति द्वारा खारिज करा के इस पर दोबारा से बहस कराते या इसको ख़त्म ही कर देते। लेकिन बोलना और करने में दोनों में फ़र्क है। तो इसका साफ साफ है, भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, तीनों चारों पांचों पार्टियां जो पार्टियां देश में हैं मनवादी, इन सभी के चाल चेहरे साफ साफ हैं। ये दलित विरोधी हैं, ये शेड्यूल कास्ट को एक जाति के वर्गीकरण में बांटना चाहती हैं, जबकि हमारे साथ अपराध एक जैसा होता है, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे चमार जाति का हो, चाहे धोबी हो, चाहे धानक हो, चाहे कटीक, चाहे आपका पासी हो, पासवान हो, इन सभी के साथ जो दुर्भावनाएं होती हैं समाज में वो सामाजिक स्तर पे हैं, आर्थिक स्तर पे नहीं है, अर्थ के हिसाब से नहीं है। समाज में गैर बराबरी की वजह से इन जातियों के साथ छुआछूत भेदभाव आज भी हो रहा है, पूरे देश में है। इस पे सरकार को काम करना चाहिए था, ना कि इस दलित समाज को बांटने का काम कर रही हैं, जो कि पूरी तरह अनुचित है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है। सर, वाल्मीकि समाज का कहने की समर्थन देखा जा रहा है इस SC ST के वर्गीकरण को लेकर, क्या कारण है? आखिर वाल्मीकि समाज इसके समर्थन में क्यों है? तमाम जो चीज़ें कही जा रही है कि ये बात वाल्मीकि समाज को समझ नहीं आ रही, या फिर वो नहीं चाहता कि जो, या फिर उसका ये मानना है कि कुछ जातियां हैं उनके कारण उनको जो हक है वो उनको नहीं मिल पाया है। इसमें कितनी सच्चाई मानती है? इसमें एकदम निराधार है। क्यों निराधार है कि वाल्मीकि समाज जो है हमारा अपना भाई बंद, हमारा अपना समाज है, शिक्षा में कहीं ना कहीं अभी भी वो बहुत दूर है, और रिजर्वेशन का जो फ़ायदा वो उन्हीं को मिला है जिन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया है, जिन्होंने उच्च शिक्षा में गए, जैसे भी पढ़े हैं,
चाहे जितनी भी जातियाँ शेड्यूल कास्ट की आज ऊपर आई, शेड्यूल ट्राइब की जातियाँ ऊपर आई हैं, उन्होंने एजुकेशन के द्वारा ही उसको फुलफिल किया है। उसमें भी सरकारों ने उसको पूरी तरह लागू नहीं किया। माननीय बहन जी, हमारे सांसद जी ने पीछे रामजी गौतम साहब ने पार्लियामेंट में उठाया कि अगर सरकार कहती है हमने रिजर्वेशन दिया है तो एक काम करें, 1950 से 1924 तक का श्वेत पत्र जारी कर दे, कितनी वैकेंसी निकाली उस समय से अभी तक रिजर्वेशन की और कितनी भरी गई। ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जो रिजर्वेशन की भर्तियां हैं, जहां बोल देते हैं कि हमें यहाँ पर पात्रता वाला व्यक्ति नहीं मिला एससी समाज में, अतः ये जातियाँ जो वैकेंसी है वो जनरल को भर देते हैं। तो यही काम ये यहाँ करने वाले हैं कि उन्हें पता है वाल्मीकि समाज हो गया और मान्य समाज हमारा हो गया, अभी शिक्षा में इतना ज़्यादा नहीं है। जब क्रीमी लेयर से डिवाइडेशन कर देंगे तो बेचारे उनकी जो वैकेंसी होगी वहाँ कोई है नहीं, तो ये वो वाली वैकेंसी आप फुलफिल कर देंगे जनरल से, जैसे पहले करते आए हैं। तो माननीय बहन जी ने कहा कि ये वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। ये वर्गीकरण करने का मतलब है हमारे समाज, हमारे वर्ग को, हमारे एससी के सूची को बांटने वाला हो जाएगा, जो कि बाबा साहब ने इस नियत से नहीं बनाई थी। तो साफ साफ है, वाल्मीकि समाज जो हमारा है वो आप कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, वो जो पढ़ा लिखा, आप कई बार IAS भी हैं, कहीं प्रोफेसर भी हैं, कहीं आपके इग्नू में डायरेक्टर भी हैं। तो बहुत सारी जगह वाल्मीकि समाज जो अच्छे ओहदे पे आए वो लोग आए जो पढ़ लिख कर ऊपर गए। भाई शिक्षा ही आपको यहाँ तक पहुँचा सकती है। तो बाबा साहब की बात लोगों ने मानी, चाहे पासी समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, तो उन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया थोड़ा बहुत। तो आज भी क्योंकि जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन मिला हम लोगों को, तो 1931 जनगणना के हिसाब से हम लोग 15% हैं एससी के लोग, और एससी का जो रिजर्वेशन वो भी 15% है। अगर सरकार वाकई में और केंद्र सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए, अगर सरकारें पूरी तरह 100% रिजर्वेशन लागू कर देती सरकारी डिपार्टमेंट में ही, तो हर घर में 2-2 4-4 हर एक जाति के, हर जाति में 2-2 4-4 सरकारी महकमे में लोग होते कि 15% तो संख्या है हमारी और 15% हमारा रिजर्वेशन है, तो हमारी फुलफिल तो वहाँ भी नहीं हुई। तो इन लोगों को समझाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और हमारे ऐसे वाल्मीकि भाई जो कुछ लोग भटके हो सकते हैं, वो तो कहीं भी हो सकते हैं, अन्य जातियों में, दलितों में भी हो सकते हैं, आदिवासी में हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा किसी ना किसी उसमें फेवर में आ गए हों। हमें लगता है हमारे लोग फिर समझेंगे कि बाबा साहब की मूल भावना संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान देने का ये कभी नहीं था कि आर्थिक आधार पर, हमारे साथ आर्थिक आधार पर अछूत नहीं होती है। हमारे पास जो आता है अपराध, ये वो आता है सामाजिक भेदभाव की वजह से, जाति की वजह से। बिल्कुल सर, संविधान बचाना, आरक्षण बचाना और जातिगत जनगणना करवाना, ये तमाम चीज़ों को लेकर 2024 के चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की जो भागीदारी देखी गई और इसी पिच पर उन्होंने जो काम किया है, इसी बातों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन इस SC/ST के वर्गीकरण के मामले को लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जिस तरीके से इनकी चुप्पी बरकरार है, बातें कही जा रही है लेकिन स्पष्ट तौर पर विरोध नहीं। क्या कारण इसके पीछे का? बहन मायावती ही मुखरता से देखी जा रही है। माननीय बहन जी ने हर चीज़ पे स्पष्ट तौर पर अपना स्पष्ट कमेंट दिया है, चाहे प्रेस नोट के द्वारा दिया, ट्विटर के द्वारा दिया, चाहे माननीय बहन जी प्रेस 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे पर की, और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आधा घंटे की माननीय बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उसके एवज में जो ये लोग हैं जो हमारे समाज की पैरवी करने की बात कर रहे हैं, हकीकत में इनकी नीयत में आप देखो खोट है। अभी जब तक चुनाव था तब तक ये एक हाथ में संविधान लेकर और एक हाथ में बाबा साहब की तस्वीर लेकर घूम रहे थे। जैसे ही SC/ST के रिजर्वेशन का उन्होंने वर्गीकरण करवाया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कांग्रेस भाजपा ने मिलकर, आम आदमी पार्टी ने, वैसे ही ये लोग पीछे हट गए और अलग अलग बातें करने लगे। यहाँ तक कि सपा का एक नेता जो धर्मेंद्र यादव तो कहता है ये तो अच्छा हुआ, स्वागत कर रहा है, और उसका एक जो दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और बोलता है। तो इसका मतलब इन दोनों आपस में, तीन सारी पार्टियां मिली जुली हैं। तो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट था ये बहन जी जो लेके आई हैं, तो किसको खड़ा कर दिया सामने? अभी खड़गे को। लेकिन जब इनकी पार्टी 100 विधायक सांसद 100 सांसद जीत के आ जाती है तो नेता सदन किसको बनाते हैं? सोनिया गांधी को। मतलब तब तुमको खड़गे याद नहीं आया? तो जब दलित का हक मारा जाए तो दलित को आगे कर दो, और जब दलित की खिलाफत करानी हो तो दलित का आगे कर दो, और जब दलित का वोट लेना हो तो दलित का आगे कर दो। तो कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इन्होंने काशीराम साहब की किताब लिखी थी चमचा युग। तो उसको हमारे लोगों को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि वो चमचा युग पार्टी के लिए नहीं थी, वो चमचा युग जो थी वो अन्य पार्टियों में
जब बहुजन समाज पार्टी देश में ताकतवर बनेगी तो ये अन्य पार्टियां समाज के चमचे पैदा करेंगी, जो आज आपको चाहे अठावले के तौर पे दिखते हों, चाहे उदित राज नाम पे दिखते हों, चाहे खड़गे जी के नाम पे दिखते हों, तो तमाम देश के जो दलित नेता जो अन्य पार्टियों में हैं वो चमचे पैदा करने का काम कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कर रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का गिराव पूरे देश दुनिया में बड़ा है, चाहे वोट बड़ा है, सीट नहीं निकली बात अलग है, लेकिन बाबा साहब की बात, बहन जी की बात, मानवर साहब की बात पूरे देश में पहुंची है। तो जो आपको दिखाई दे रहा है इन लोगों का ये छलावा है। सो हमने पीछे चुनाव के बाद बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा भी कि अब वो लोग कहाँ गए जो संविधान लेके घूम रहे थे। और उसके बाद बहन जी ने ये भी बताया कि देखो इन लोगों ने संविधान सभा में बाबा साहब को जाने से रोका, इन्हीं लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कभी सही से सरकार में काम नहीं करने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने दुखी होकर इनके ही उससे सरकार से, कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर को मरने के बाद भी कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। ये तो भला हो बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम साहब बहन जी का, उन्होंने जब सरकार अपने जब 3 सांसद पार्लियामेंट 1989 में चुन के आए तो बीपी सिंह को इसी शर्त पे सरकार समर्थन दिया कि आप बाबा साहब को भारत रत्न देंगे और इस देश में जो पिछड़ों की समस्या है, जो देश की समस्या है, तो उस रिजर्वेशन को, मंडल कमीशन रिपोर्ट को आप लागू करने काम करेंगे। तो हमारे 3 सांसद का आपका समर्थन बीपी सिंह को है। तो माननीय बहन जी मानवर साहब ने इस समर्थन शर्त पे दिया था। तो बाबा साहब को जीते जी जिस कांग्रेस सम्मान नहीं दिया, मरने के बाद सम्मान नहीं दिया, तो वो कांग्रेस कैसे या समाजवादी पार्टी कैसे संविधान की पैरवी की बात कर सकती है। समाज के लोगों को समझना चाहिए। 55 साल तक राज करने वाली कांग्रेस क्यों नहीं पूरी तरह आरक्षण लागू कर पाई इस देश में, क्यों उसकी नीयत में खोट रहा, क्यों समय समय पर जगजीवन राम तमाम नेताओं को खड़ा करके इस देश में बाबा साहब के उसूलों के खिलाफ काम करने का काम किया। तो तमाम बातें हैं, लोगों को, हमारे लोगों को समझने की आवश्यकता है। दलित समाज की, चाहे किसी भी वर्ग में आता हो दलित समाज का, हमारा चाहे खटीक हो, चाहे धोबी हो, चाहे नट हो, चाहे कंजर हो, चाहे सांसी हो, चाहे बैरवा हो, चाहे मेघवाल हो, चमार हो, धोबी हो, इन सभी जातियों, शेड्यूल कास्ट की बहुत सारी जातियां हैं, उन सभी जातियों को अध्ययन करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस वाकई में, बाबा साहब ने कहा था जलता हुआ जहाज है, इस पर जो चढ़ेगा वो भस्म होगा। तो हमारे लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। तो हमारे लोगों की कितनी बात मान रहे हैं और बाद में बहुजन समाज पार्टी को गाली देते हैं, जो आज आपकी हितैषी, आज आपकी रक्षका बनी बैठी है। आदरणीय बहन जी आपकी नेता, जो पूरे देश में आपकी आवाज़ बनी बैठी हैं। आज तमाम में समाज में जब जाते हैं हम लोग तो बुद्धिजीवी वर्ग कहने लगे कि मान बहन जी ने तो हमारे लिए बहुत अच्छा स्टैंड लिया। लेकिन जब चुनाव दौरान यही बुद्धिजीवी वर्ग समाज का कह रहा था संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, किससे, जो पार्लियामेंट में बिल फाड़ते हैं उनसे आरक्षण बचाना है, वो जिन्होंने संविधान लागू नहीं किया उनसे आरक्षण बचाना है। देश में 112 अमेंडमेंट हो चुके संविधान में और 88 संविधान में अमेंडमेंट बदलाव कांग्रेस ने किए। ये कौन बताएगा? संविधान तो खोखला तो कांग्रेस कर रही है और राह बचा भाजपा कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब है पराग भाई, हमारे लोगों तक अगर ये बात पहुंच जाए जहनी तौर पर, और हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग जो बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं वो बात अगर गली कूचे में जाके पहुंचाने लगे, और माननीय बहन जी ने अभी प्रेस नोट 2 प्रेस रिलीज निकाली हैं, अगर हम लोग, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जहाँ भी जाते हैं माननीय बहन जी का वो संदेश वो लोगों में, अपने कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, परिवार समाज के रिश्तेदारों में हम सुनाने काम कर, समझाने काम कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि जहाँ भी आप जाएँ तो शेड्यूल कास्ट की जो भी जातियाँ हैं उन्हें माननीय बहन जी का ये बात बताने काम करें कि माननीय बहन जी कैसे 341, 342 आप पढ़िए अनुच्छेद 7 में माननीय बहन जी का, अगर आप सरकार इनका हित चाहती है तो 9वीं सूची में क्यों डाल रही है। तो इन सभी चीज़ों को अगर लोग हमारे तौर पर लोग पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका दाई कौन है, माई कौन है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी समाज की माई हैं और भाजपा, कांग्रेस और ये लोग दाई तो हो सकते हैं पर माँ नहीं हो सकते। हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी इस देश की, हमारी नेता हमारे समाज की रखवाली है। हमारे देश के समाज की जो SC/ST की जो रिजर्वेशन में मुद्दा उठा है उसमें बहन जी मुखर होकर इसीलिए सामने आई हैं कि हमारे समाज को अभी तक तो इन्होंने हसीब रखा और जो कुछ थोड़ा बहुत मिला वो भी छीनना चाहते हैं। तो इससे बचाव कैसे किया जाए, तो बहन जी ने ये संदेश है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, चाहे दिल्ली में हो, चाहे देश में कहीं भी हमारे लोग रहते हों, पढ़े लिखे लोग खासकर, उनकी पीढ़ियों के आने वाले टाइम पे ज़्यादा दुश्वारी आएगी। तो वो लोग, सब लोग सजग होकर इस बहन जी के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी और मूवमेंट, बाबा साहब के मूवमेंट को समझने का काम करें। राजनीतिक द्वेष से आप बात ना सोचें। बाबा साहब, काशीराम साहब, बहन जी जो मूवमेंट खड़ा किया है, किस उद्देश्य से किया है, उसको अगर हम लोग घर गली तक पहुँचा दें तो हमारे आने वाले भविष्य का, जो पीढ़ियों का भविष्य है वो अच्छा हो सकता है। नहीं तो बहुत बुरे परिणाम प्रयाग भाई देखने को मिलेंगे नेक्स्ट पीढ़ी को। सरकार का तो एजेंडा साफ है,
हमारे लोगों को चेतना देखनी है कि इस देश में वोट के आधार पर इस देश में सरकार बनती है, और इस देश में वोट किसके पास है। आज भी 25% SC ST का वोट पूरे देश में है। अगर ये वोट लामबंद बाबा साहब के प्रति हो जाए, जो थोड़ा लालच में भटक जाता है, तो अगर लालच में ना भटके और एक लामबंद हो जाए तो पूरे देश में हमारे लोग बाबा साहब के कारवां को आगे ले जा सकते हैं। हमें लोगों को बचना चाहिए, खासकर इन मनवादी ताकतों के षड्यंत्र से। आपने बताया कि समाज का जो वोट है वो समय समय पर तमाम राजनीतिक पार्टियों में डाइवर्ट हो जाता है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो दिल्ली में वही देखने को मिलता है। एक दौर पर जो बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली में जो एक ग्राफ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो समय के मुताबिक ग्राफ छटकर आम आदमी पार्टी की तरफ डाइवर्ट होते गया। पिछली बारी का विधानसभा का चुनाव देखा गया, बाबा साहब और भगत सिंह के नाम पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपना प्रचार प्रसार किया और उससे जो समाज वो प्रभावित भी हुआ। तो क्या आने वाला जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है इसमें भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें देखी जाएगी, क्या कुछ होगा? देखिए, केजरीवाल का तो साफ साफ एजेंडा है कि वो गांधी का प्रारूप है। वो गांधी का प्रारूप है, मीठा बोलता है, हमारे लोग उस मीठे जाल में फंस जाते हैं। जैसे गांधी बहुत मीठे बोलते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उनकी फेर में नहीं आए। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी बहुत मीठा बोलते थे, काशीराम साहब उनकी फेर में नहीं आए। अभी वर्तमान में जो तमाम लीडर बहुत मीठा बोल रहे हैं, पर माननीय बहन जी उनकी फेर में नहीं आई। तो केजरीवाल जो है वो दूसरा गांधी है इस देश का, और इस केजरीवाल गांधी ने पूरे देश में जो काम कांग्रेस या भाजपा नहीं कर पा रही है, वो मीठा बोलकर ये कांग्रेस दूसरा RSS का प्यादा कर रहा है केजरीवाल। इसलिए दिल्ली में आप देखो ये किस मुद्दे पे आए थे कि भ्रष्टाचार हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, हम सबको पक्का करेंगे, हम सारे सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे। जो आज सफाई कर्मचारी उनकी तरफ से पैरवी करने के लिए आ गए सुप्रीम कोर्ट में, उन सब सारे सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे। जितने भी संविदा वाली नौकरियां हैं वो सारी मतलब पक्के में डालेंगे। इन सभी जगह केजरीवाल जी फेल हुए हैं। एक दो स्कूल बनाकर और कुछ स्कूलों का रंग रोगट करके या उनका कलई पोत कर वो कह रहे हैं कि हमने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया, जबकि उनका शिक्षा मंत्री शराब माफिया मनीष सिसोदिया जेल में है, जो अभी भी कल परसों छूटा है। उनका प्रदेश का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के उसमें अंदर है। तो तमाम एलिगेशन इस सरकार पे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी हमारे बहुजन समाज के लोगों की है, जो लोग आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। आपका काम बाबा साहब के अम्बेडकर के द्वारा दिए वोट के अधिकार का ये था कि हम लोग अपनी सरकार बनाएं। अगर दिल्ली में हम लोग फ्री पानी, फ्री बिजली की लालच में बैठे हैं, तो आपकी दुर्दशा आज भी वैसी है। तमाम कच्ची कॉलोनी, पक्की कॉलोनियों में और आपके नॉर्मल कॉलोनियों में बहुत गंदा पानी आ रहा है। तो गंदे पानी के लिए हमने सरकार बनाई थी ना। और पानी और बिजली तो सरकार कोई भी हो, वो तो उनकी मूलभूत काम है, करेंगे। तो उस पर आप लोग वोट कर रहे हैं, इससे बड़ा हमारा समाज का हिसाब नहीं हो सकता। तो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको सोचने की आवश्यकता है कि यही केजरीवाल है जिसने आज आपको वर्गों में बांट दिया, वर्गों में वर्ग बना दिया। SC जो बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बनाया था, उसमें वर्गीकरण करके आपको बांटो और राज करो वाला काम करा है केजरीवाल ने। इसलिए हमारे लोगों को दिल्ली में खासकर अपने घर वापसी होनी चाहिए बहुजन समाज पार्टी में, और निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। अगर आप निस्वार्थ भाव से हो जाओगे, ताकत आपके पास होगी। 2025 दूर नहीं है। अगर हम लोग सब लोग संगठनात्मक ढांचा बनाने पे काम कर रहे हैं, अगर जिसको संगठन में काम करना संगठन में आए, जिसको लीडरशिप आगे बढ़ानी लीडरशिप में आए, जिसको कैडर के द्वारा पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है उसमें आए, जिसको और सामाजिक काम करके बहुजन समाज पार्टी की बात कहनी उसमें आए, सबका स्वागत है। पर केजरीवाल के जाल से, इस आम आदमी पार्टी के जाल से, भारतीय जनता पार्टी के जाल से दिल्ली के लोगों को निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तीनों बैठे हुए दिल्ली में नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो। उन्हें पता है दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी जिस दिन मजबूत हो गई और जैसे पहले मजबूत हो रही थी, कि अगर ऐसा ना हो दिल्ली में मजबूत हो गई बहुजन समाज पार्टी, तो पूरे देश में इसकी छटा जाएगी कि देश भर से लोग यहाँ आते हैं जाते हैं, पूरे देश से कनेक्टेड, देश की राजधानी है। तो बहुजन समाज पार्टी की देश दुनिया में, पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा, बात हो जाएगी। और बहुजन समाज पार्टी का काम पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार की 4 बार का देखा लोगों ने। और छोटे से राज्य में अगर सरकार बन गई तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, समाज में गैर बराबरी जो खड़ी हुई है दिल्ली में भी, उसको खत्म कर देंगे। साथ में जो कच्चे लोग हैं उन्हें पक्का करेंगे, जो बैकलॉग खाली पड़े हैं उनको पूरा करेंगे। साथ में जो SC ST की जो झुग्गियां हैं वहाँ पर, जैसे माननीय बहन जी ने 2 कमरे का मकान उत्तर प्रदेश में हर एक शहर के पास बना के दिया था, 5 लाख हर साल बना के दिए थे, तो वो सारा काम हम दिल्ली में करने की कोशिश करेंगे।
पर इसके लिए दिल्ली के लोगों को केजरीवाल गांधी जी से बच के रहना पड़ेगा कि अरविंद गांधी जी जो है वो पूरी तरह बाबा साहब के संविधान और आरक्षण के विरुद्ध है। यही केजरीवाल है जिन्होंने 2005 में रिजर्वेशन के विरुद्ध में अनशन किया था। कितने लोगों को पता है? यही केजरीवाल हैं जो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं पर जाके अपने हनुमान जी का पाठ करते हैं जिस दिन निकलते हैं जेल से। तो इसका मतलब ये संविधान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। निकले तो संविधान की वजह से हैं। वेल मिली थी उन्हें जब भी विशेष उन्हें 10 दिन की 5 दिन की वो मिली संविधान की वजह से, लेकिन जा कहाँ रहे? मंदिर में। तो हमारे लोगों को देखना है बाबा साहब का हितैषी नहीं है, ये आपके समाज का हितैषी नहीं है। सिर्फ आपके वोट को लेने के लिए गांधी की तरह तमाम चाल और चरित्र दिखा रहा अपना। इससे सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली में हम लोग लगे हैं। हमने पिछले लोकसभा चुनाव देखा, हमने देखा कि दिल्ली में जो कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जो केजरीवाल चिल्ला रहे थे कि इतनी मोटी मोटी किताबें हमारे पास, इतने इतने मोटे मोटे फर्रे हैं, केजरीवाल कहते थे कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के। आज वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिल गए दिल्ली में और हमारे वोटों को हरने का काम किया, हमारे लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया और हमारे लोग बहके भी। तो मेरा मानना है पराग भाई, अगर दिल्ली में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे अकेले के कोशिश से काम नहीं चलने वाला। समाज में जो लोग सवाल करना चाहते हैं, सवाल कर रहे हैं, हमारे जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं वो साथ खड़े हों। वो अपनी गली कूचे मोहल्ले में लोगों को बताने का काम करें कि एक बार वोट आपने सबको दे लिया, एक बार 2025 में बहुजन समाज पार्टी देखो संगठन हम बना रहे हैं, कार्यकर्ता हमारे जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता कोई गाड़ी घोड़े से लैस नहीं होते हैं। कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग की आवाज़ है, लेकिन मास के तौर पर है। लेकिन बहुत सारे लोग अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। तो हम संगठन बनाने में काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमारा पूरी तरह मास्टर प्लान है, क्योंकि हम लोग अपने प्लानिंग को एक्सपोज नहीं कर सकते। हमारी प्लानिंग है, हम दिल्ली में 2025 में सर्व समाज की बात करते हुए, सभी समाजों को अपने ओहदे में लेते हुए सबको सम्मान देंगे, सबको रिप्रेजेंटेशन देंगे और दिल्ली में हम बदलाव की बात करेंगे। हम अपने वोटर को वापस लाने की बात करें। घर घर जाके कुछ जगह हम मीटिंग कर रहे हैं, माननीय बहन जी के संदेश सुना रहे हैं, जो काम बहन जी के वो बताने काम कर रहे हैं। हमारे पास मीडिया सोर्स कम है, लेकिन जितना भी है पर्याप्त हमारे पास। मानवर काशीराम साहब कहते थे हमारे पास माउथ मीडिया है। तो मेरे जितने माउथ मीडिया वाले लोग हैं, जो बोलने वाले लोग हैं, अब तो आपके पास लगभग अगर मैं 25% SC ST की बात भी कर लूँ तो 25 मतलब हमारे पास 25 हाथ तो हैं। अगर ये 25 हाथ दोनों 10 उंगलियां तो डबल हो गई, तो 50 उंगलियां हो गई। 50 उंगलियां 50,000 50 लाख 50 करोड़ उंगलियां अगर एक बार में पूरे सोशल मीडिया पे काम करें तो पराग भाई आपका ये जो हैंडल है, इसकी बात जो है पूरे देश में घूम जाएगी, हर घर तक पहुंच जाएगी। पर यही काम कर लें तो ये भी हमारे लिए मूवमेंट के लिए, बाबा साहब के आंदोलन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो हमने समझने की कोशिश की है कि जिस तरीके से SC ST का मामला हो, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का अपना एक जो स्टैंड है इस मामले पर लेना हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, आखिर इन तमाम चीज़ों के पीछे का क्या कुछ इसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है, वो सच्चाई हमने आपके साथ में साझा करने की कोशिश की है। तमाम चीज़ों को लेकर हमने बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुदेश आर्य जी से बातचीत की है। पूरी की पूरी चर्चा को लेकर आपकी राय क्या है हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप दिल्ली से अगर ताल्लुकात रखते हैं तो तमाम दिल्ली के मुद्दों को लेकर और बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से काम कर रहे हैं इसको लेकर आप क्या सोच रहे हो उसे भी लिखकर हमें ज़रूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।